हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल बातें काम की में। दोस्तों, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि अक्सर बैंक संबंधित कुछ भारत सरकार के कानून या कुछ बैंक संबंधित ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में कई प्रश्न पैदा करती हैं और हमें उनके समाधान तलाश करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। वो कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में रहते हैं। तो मैं इस चैनल में सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड शंका और समाधान का सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। साथ में कुछ करंट टॉपिक्स भी लेता रहूँगा। तो ये चैनल मेरा रहेगा बैंकिंग और करंट टॉपिक्स के लिए समर्पित। दोस्तों, आज का एक बड़ा बर्निंग इशू है। आरबीआई ने ईएमआई में डेफर किया है। उसने एक रूल पास किया कि कोविड-19 और कोरोना को देखते हुए कुछ लोगों को पेमेंट करने में बड़ी परेशानी हो रही है। उनकी रेगुलर इनकम ख़त्म हो गई है या सर्विस चली गई हैं, तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो आरबीआई ने कुछ छूट दी हमें कि 6 महीने तक हम ईएमआई पे नहीं करेंगे तो भी आपका लोन चलेगा। एक्चुअली ये आरबीआई ने क्यों कहा, उसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम 3 महीने तक अपनी ईएमआई का पेमेंट नहीं करते तो हमारा लोन अकाउंट डिफ़ॉल्टर में आ जाता है, डिफ़ॉल्टर कहलाने लगते हैं हम। और वो डिफ़ॉल्टर होने का मतलब होता है कि फिर हमारा अकाउंट एनपी हो जाता है। और जब हमारा अकाउंट एनपी हो जाता है तो हमारा क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है। तो ये सुविधा इसलिए दी गई है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीने का एक पीरियड आपको मिल जाए, जिससे आप उसके बाद ईएमआई पे कर पाएँ और तब भी आपका अकाउंट डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में नहीं आए और आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं हो। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस प्रॉब्लम में आई 2 बातें, ईएमआई और मॉरेटोरियम, इस पर बात करूंगा। ये दोनों चीज़ें आखिर हैं क्या। तो दोस्तों, ईएमआई आप समझते होंगे, मूलधन और ब्याज, इन दोनों को मिलाकर ईएमआई बनाया जाता है। मॉरेटोरियम वो पीरियड होता है जिसमें हमें रेगुलर लोन रिपेमेंट से छूट दी जाती है। इसको हम रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। तो आरबीआई ने हमें ईएमआई 6 महीने तक पे ना करने के लिए छूट दी है, तो ये 6 महीने का हमें मॉरेटोरियम दिया गया है। इसके मायने क्या हैं? इसका सिंपल मायना ये है कि जो लोन हम अभी तक 5 साल में पे करते थे वो अब हम 5.5 साल में पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पैसे को, बैंक के पैसे को 5 की जगह 5.5 साल अपने पास रखेंगे तो निश्चित रूप से उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा और वो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट पे करने का जो वर्डन है वो हम बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात को मैं एक साधारण के छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है और इसी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक बहुत आसान सी फिगर्स ली है। मान लिया हम 1000 रुपये का लोन लेते हैं और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं। 1 साल उसका रिपेमेंट पीरियड है, तो 1 साल के बाद टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा? 1200 रुपीज़। अब 6 महीने हमने उस पर एक्सटेंशन दे दिया है। 6 महीने का एक्सटेंडर आरबीआई ने दिया, हमने वो ले लिया, तो हमारा पीरियड हो गया 18 मंथ्स, 18 महीने। उस पर फिर हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, वो हो गए 100 रुपीज़। तो अब हमें जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 1300 रुपीज़। यानी जो हम पहले 1200 रुपये पे कर रहे थे अब वो 1300 रुपये पे करेंगे। पहले हमारी ईएमआई 100 रुपीज़ की थी, 1300 रुपये हो जाने से वो 108 रुपये 33 पैसे या कहें राउंड फिगर में 109 रुपीज़ की हो जाएगी। तो दोस्तों, इस ईएमआई को बढ़ाना से आपका लोन उसी 12 महीने पेमेंट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या हमें ये सुविधा लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपका रेगुलर इनकम बंद हो गई, आपकी सर्विस नहीं है, तब तो आपको ये लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट लगी वो 6 महीने एक्स्ट्रा की लगेगी, और जो 6 महीने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगी वो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग नेचर की होती है। हर महीने इंटरेस्ट लगेगी और उस इंटरेस्ट पर हर महीने फिर इंटरेस्ट लगेगी। तो जो अमाउंट हमें आज 100 रुपीज़ दिखाई दे रहा है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी
ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, लगभग 2 गुना तक हो जाता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम अगर इस सुविधा का अवेल करते हैं तो जो इंटरेस्ट हमें 6 महीने में लगेगा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम EMI पे नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो पे कर दें। अगर हम इंटरेस्ट को महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, या हर महीने जाके बैंक में इंटरेस्ट पे कर देते हैं, तो 6 महीने बीतने के बाद भी हमारी EMI उतनी ही रहेगी और इंटरेस्ट अमाउंट हमारा वही पे करना पड़ेगा जो कि वास्तव में अप्लाई हुआ, जो लगा है। तो ये तो हमारी मजबूरी हुई और इसमें हमने ले लिया, फ़ायदा उठा लिया। लेकिन अगर हमारी इनकम रेगुलर है और हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो एज इट इज़ है, तो अब हम उसको क्यों लें? जब हम EMI पे कर ही सकते हैं, हमारी रेगुलर इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो हमें उसको अवेल नहीं करना है। अगर आपके पास बैंक का मैसेज आता है कि आपकी EMI 6 मंथ के लिए डेफर की जा रही है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। आप कह दिए नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो पे कर सकते हैं, आप अननेसेसरी इंटरेस्ट बर्डन क्यों लेंगे? इसलिए आप उसको मना कर दें। जिनको रेगुलर इनकम पे करने की पोजीशन है, उनको ये सुविधा अवेल नहीं करनी है, उन्हीं को अवेल करनी है जिनको इस समय पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको भी प्रिकॉशंस रखनी है कि जो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है उसको हम टाइमली डिपॉजिट कर दें और रेगुलर इनकम ही पे करें। इससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपके ऊपर इनकम का जो लोड आएगा वो सिर्फ 6 मंथ का आएगा, उसके बाद वो उस पर कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आज के फर्स्ट एपिसोड में मेरी काम की बात। तो ये काम की बात आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। मेरा ये चैनल नया है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। फर्दर मैं ऐसे ही करंट टॉपिक्स पर, बैंकिंग संबंधित टॉपिक्स पर, जिन पर बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वीडियो लेकर आता रहूँगा। आशा है आपको काम आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।